विवान डालेगा झनक अनिरुद्ध के रिश्ते में दरार। विवान फोर्स करेगा झनक को शादी के लिए। अनुजा चला रही है झनक के फुल ऑन ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक के प्रोमो में आपने देखा था कि विवान जल्द से जल्द कोलकाता आने वाला है अपने बच्चे को लेकर। तो यहाँ पे जो है बीटीएस की सीन में आप देख सकते हैं कि विवान ऑलरेडी आ चुका है कोलकाता, और साथ ही अपने हाथ में प्यारे से बेटे को भी लाया हुआ है, जिसे देखकर अनिरुद्ध को अच्छा नहीं लग रहा है कि ये आया है तो आया, लेकिन अपने बेटे को भी लेकर आया है। आते ही वह सिर्फ और सिर्फ झनक के बारे में पूछने लग जाता है। वैसे यहाँ पे अनिरुद्ध को तो पता ही था कि विवान आने वाला है, क्योंकि उसने कॉल करके बताया था, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगा यह अनिरुद्ध को अंदाज़ा ना था। आपने सामान विवान को देखकर और भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वैसे देखा जाए तो उसका बेस्ट फ्रेंड है, बहुत बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन अब यह दोस्ती ना बहुत जल्दी दुश्मनी में बदलने वाली है, क्योंकि आप देखने वाले हैं कि विवान आकर बहुत ही अजीब बातें करने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ विवान आते ही अनिरुद्ध से कहता है कि मेरे जो घर वाले हैं ना, पहले तो झनक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तुमने देखा ही था जब तुम आए थे तो कैसे झनक के साथ बिहेव करते थे। खास करके मेरी भाभी बिल्कुल भी झनक को पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब से चली गई है हमारे घर से, तो उसके जाने के बाद उसकी क्या अहमियत थी हमारे घर में यह सबको पता चल गई है। मैंने सबको रियलाइज दिया है कि झनक बहुत अच्छी लड़की है। झनक ने मेरे बेटे को एक असली माँ की तरह प्यार दिया है। इस घर में एक अच्छी बहू की तरह सारे रिश्ते निभाए हैं, सारे काम किए और मेरे बा के सारे हुक्म ऑर्डर को पूरा किया, जबकि उसे सब कुछ आता नहीं था। वो मेरी असली पत्नी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। लड़की से मैंने शादी नहीं की हो, फिर भी उसने सारे काम अच्छे से किए। तो सोचो लड़की कितनी अच्छी, ज़्यादा अच्छी होगी। और यह सारी बातें सुनकर मेरे घर वाले काफ़ी इम्प्रेस हुए हैं। झनक के उसके जाने के बाद उसकी अहमियत पता चल गई है। तो यहाँ पे अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर विवान कहना क्या चाहता है। ठीक है, झनक बहुत अच्छी है, तुम्हारे घर वालों को पता चल गया झनक बहुत अच्छी है, तो इसका क्या मतलब। दोस्तों यहाँ आप देखने वाले हैं विवान धीरे धीरे झनक को क्लोज आने की कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे विवान को अब अच्छे से पता है कि अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे से प्यार करते हैं, इनफैक्ट अभी भी करते हैं, लेकिन अब वो दोनों एक तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि अनिरुद्ध का बच्चा आने वाला है और अनिरुद्ध की शादी हो चुकी है। अनिरुद्ध को अपना परिवार है, और रही बात झनक की, तो वह बेचारी अपने रहने का ठिकाना ढूंढती रहती है। उसके ना तो माँ है ना बाप है, अकेले है दुनिया में। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा अच्छा खासा परिवार है, रहने के लिए बड़ा घर है, और मुझे एक बीवी की ज़रूरत है। मुझे अपने बच्चे के लिए एक माँ की ज़रूरत है, और मुझे लगता है झनक से बेटर कोई नहीं हो सकता, झनक से बेटर कोई नहीं हो सकता। झनक भी मेरे परिवार को बहुत अच्छे से जानती है। इनफैक्ट वह मेरे बच्चे से कितना ज़्यादा प्यार करती है, उसे कितना ज़्यादा अटैचमेंट है। यहाँ पर आप देखने वाले हैं झनक को तो इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा अनिरुद्ध के सामने, जानबूझकर झनक के लिए प्यार भरी बातें करेगा, झनक के क्लोज जाने की कोशिश करेगा, झनक के नज़दीक रहने की कोशिश करेगा, और जानबूझकर ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि झनक हमेशा उसके आसपास रहे, जिसे देखकर अनिरुद्ध काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने वाला है कि ये एक बात, मेरा घर है, मेरे घर में झनक रह रही है और वह विवान आसपास मंडरा रहा है। मैं झनक के आसपास आता हूँ तो उसे अच्छा नहीं लगता, और झनक कहती है कि वह मुझसे प्यार करती है, किसी और मर्द के बारे में सोच नहीं सकती है। यहाँ विवान उसके आसपास रह रहा है तो वह उसे अच्छे से कुछ कह ही नहीं रही है, और विवान की इतनी कितनी हिम्मत हो गई है कि वह झनक के बारे में ऐसा कह सकता है। वह झनक से प्यार करने का दावा कर रहा है, हर कोई झनक से प्यार ही करता है, यानी अब वह झनक से शादी कर लेगा और इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी झनक पे डाल देगा। इसका मतलब वह झनक से शादी करके वापस गुजरात ले जाएगा, झनक मुझसे फिर दूर हो जाएगी। ये सारी बातें जो है अनिरुद्ध के मन में चलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मेकर्स जो है अनिरुद्ध के मन में फिर से जेलस फैक्टर क्रिएट करने वाले हैं। ठीक उसी तरह जब आदित्य कपूर आए थे और यहाँ पे अनिरुद्ध के मन में जेलसी स्टार्ट हुई थी। अब जब आदित्य कपूर की एंट्री हुई थी तो यहाँ अनिरुद्ध को ऐसा ही लग रहा था कि झनक उसके साथ काम कर रही है, काम करते करते दोनों क्लोज ना आ जाए। और इनफैक्ट उस टाइम तक झनक ने भी अनिरुद्ध को जेलस फील कराने के लिए यह सब नाटक भी किया था। पर वहाँ रही बात आदित्य की, तो आदित्य ने तो सच्चा प्यार किया झनक से, और कभी भी उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की, अपनी फीलिंग उससे बताई झनक ने, लेकिन झनक से माइंड में ये सब कुछ पहले से ही क्लियर था।
उसने आदित्य को सब कुछ अच्छे से साफ साफ बता दिया। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर विवान ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। खबरें आ रही हैं कि अपने बच्चे के चलते वे झनक से शादी करने के लिए फोर्स करने वाले हैं। जी हाँ, वो झनक को फोर्स करेंगे कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम इस घर में क्यों नौकरानी की तरह काम कर रही हो, तुम मेरे साथ रहना, हम वैसे भी अमेरिका में रहेंगे। और रही बात मेरे परिवार वालों की, तो वो अब बदल चुके हैं, वो अब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत मानते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैं तो मेरे साथ वापस चलो, अभी तो नहीं पर धीरे धीरे आने वाले टाइम में डॉक्टर वियान झनक के सामने शादी का ऑफर भी रखने वाले हैं। झनक से वो नज़दीकियां तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे ही, जिस बात से लेकर यहाँ अनिरुद्ध काफ़ी जलस फील करेगा और इस चीज़ को लेकर वह झनक से खूब लड़ने झगड़ने वाला है। झनक भी यहाँ काफ़ी परेशान हो जाएगी कि अब झनक आने से अनिरुद्ध के पे चौर चिल्लाएगा, जी करेगा, चिल्लम चिल्ली करेगा, मुझे कितनी और सफाइयाँ देनी पड़ेगी। यानी झनक का जीना काफ़ी दुश्वार होने वाला है। झनक जहाँ जहाँ जाती है उससे उससे लड़ने झगड़ने वाले, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ऑटोमेटिक पहुँच जाते हैं। दोस्तों यहाँ डरा ही उठाता है। अब झनक ने यहाँ इंसानियत के नाते उसके बच्चे को संभाला, उसके परिवार को देखा। अब यहाँ विवान काफ़ी सेल्फी होता हुआ नजर आएगा अपने बच्चे की खातिर। वह अब झनक की फ्रीडम की खत्म करना चाहता है। जब वह जानता है कि झनक उसकी पत्नी नहीं है, झनक की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी लाइफ है, तो वह क्या अब क्यों अपने बच्चे की जिम्मेदारी जानबूझकर झनक पर डालना चाहता है। माना उसके बच्चे को अटैचमेंट हुई थी झनक से, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह झनक की फ्रीडम को ही ले ले। क्योंकि दोस्तों अगर सीरियल झनक में और इसमें तो हमेशा से ऐसे ही दिखाया गया है कि झनक को कोई कभी भी कोई खुशियां नहीं मिलने वाली है। वो दूसरों की लाइफ में खुशियां बन के आएगी, मतलब दूसरों का ख्याल रखेगी, दूसरों के लाइफ को अच्छा करेगी, लेकिन अपनी अपनी उसकी पर्सनल लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। और रही बात जान की, तो विवान प्रोफेशनल लाइफ की, तो वो तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। अभी तो वह सिर्फ एक परिवार से दूसरे परिवार, दूसरे परिवार से तीसरे परिवार, बस उसी में ही झनक ने अपने प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल भी छोड़ दिया है। जो उसका मेन थीम था डांस, वह अब ना जाने कहाँ खो चुका है। झनक एक प्यार के चक्कर में अपनी पूरी आइडेंटिटी लॉस्ट कर चुकी है। अब उसकी आइडेंटिटी एक मेड के रूप में बन चुकी है। और दोस्तों बस यही इस शो में दिखाया जा रहा है। झनक हमेशा इस हर किसी की संभालते हुए, उसकी देखभाल करते हुए नजर आती रहती है। दोस्तों क्योंकि बहुत जल्दी अब छोटाउन की शादी को दिखाया जाएगा, मीनू जी की शादी हो दिखाया जाएगा, तो शादी में कई सारे ट्विस्ट धमाके आने वाले हैं और झनक की लाइफ में और कौन कौन सी प्रॉब्लम है ये लोग क्रिएट करने वाले हैं। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब इन लोगों ने ठान लिया है, तीनों तिगड़ी मिलाकर ना की ज़िंदगी में, झनक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट बनना चाहती हैं। और ये लोग झनक के खिलाफ और कौन कौन से नए चाल को तैयार रख रहे हैं, नई नई साजिश बुन रहे हैं, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ बात की जाए सृष्टि मुखर्जी की, तो वह बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो चुका है उसका, तो चाहती है कि झनक वो अपने साथ लेकर जाए। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जिस तरीके से बदली है वो देखकर थोड़ी सी हैरानी जरूर हो रही है, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी काफ़ी ज़्यादा चालाक औरत है और वह काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वूमेन है। जिस हिसाब से शो में उसका ग्राफ दिखाया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पर्सनालिटी को दिखाया गया है और वो एक विलेन के रूप में भी दिखाई गई है। तो इतनी अचानक से अपनी बेटी के लिए प्यार उमड़ पाना, यह दाल में कुछ तो काला ही नज़र आ रहा है। और रही बात यहाँ पे अर्शी मुखर्जी की और सृष्टि मुखर्जी की बिल्डिंग, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा खट्टा मीठा हो चुका है। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा खटास पड़ चुकी है दोनों के बीच में, उन दोनों के रिश्ते में। अपनी माँ से नफरत करने लग गई है, क्योंकि उसकी माँ का जो हृदय परिवर्तन हुआ है ममता और उमड़ रहा है झनक के ऊपर, तो देखकर अर्शी मुखर्जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कल तक जो तो यह प्यार मुझ पर लुटा रही थी, अब अपनी छोटी बेटी पर झनक का ख्याल रख आ गया है, उसके बारे में सोचती रहती है और मैं अभी किस हालत में हूँ इसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी फुल ऑन कोशिश कर रही है कि झनक उसे माफ़ कर दे। बार बार वह हाथ पैर जोड़ रही है और झनक से रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे साथ तुम मेरे घर चलो, तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ रहोगी तो ये लोग तुमसे काम करवाएंगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे कोई भी काम करो। तुमने बहुत काम कर लिया बेटा, बहुत बेइज्जती सह ली, अब मैं तुम्हें प्यार की ज़रूरत है, माँ के दुलार की ज़रूरत है और मैं तुम्हें वह सब कुछ देना चाहती हूँ। मैं अपने पाप का धोना चाहती हूँ, मुझे बस प्रायश्चित कर एक मौका दे दो। लेकिन यहाँ झनक जो है सृष्टि मुखर्जी की एक घड़ियाली आंसू पर जाने वाली नहीं है। वह अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानती है कि अब
कब यह बदल जाए कुछ अता पता नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ झनक के ऊपर भी बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि वो आए दिन ये हर किसी को माफ़ी करती आती है। कोई भी कितना भी बड़ा उसका जान का दुश्मन हो, उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो, उसे जान से मारने की कोशिश करे, लेकिन झनक जो है महानता की देवी है, वह हमेशा वही दिखाएगी और उसे माफ़ करने की कोशिश करेगी। किसी सृष्टि मुखर्जी को भी कई बार उसने माफ़ किया है। अब यहाँ पे तो सृष्टि मुखर्जी खुद हाथ जोड़ रही है, उसके पैर पड़ रही है, उससे गुनाहों की माफ़ी मांग रही है। तो क्या यहाँ पे झनक माफ़ कर देगी सृष्टि मुखर्जी को, अपनी माँ को? क्या वह सृष्टि मुखर्जी के साथ जाने वाली है उसके घर? वेल, ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा तो यहाँ तो आने वाले एपिसोड में ही क्लियरिटी मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिविटी है और जो दिखाई गई है सृष्टि मुखर्जी के अंदर, ये अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी चल रही है कोई बहुत बड़ा चाल, जिसमें वह झनक को फंसाना चाहती है। वेल, अभी तक झनक फंसी नहीं है, लेकिन जिस दिन उसने विश्वास कर लिया सृष्टि के ऊपर, उस दिन मछली फंस जाएगी जाल में, और उसके बाद जो है सृष्टि मुखर्जी अपने तो इस चाल को कामयाब होने होगी। वेल, उसकी कौन सी नई यह चाल है, कौन सा षड्यंत्र है उन्होंने बुना हुआ है, अभी तक किसी को आइडिया नहीं है। वेल, सृष्टि मुखर्जी के चेहरे पर यह मुखौटा कब उतरेगा, यह तो आने वाले एपिसोड से ही क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ बात की जा रही है छोटान की शादी के रिलेटेड, और इस शादी में अभी बारात को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पे